हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जानू मसैफी और आप बने रहें हमारे साथ केवल खबरें अब तक पर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद के नेहरू विहार ए ब्लॉक गली नंबर 11 में। जी हाँ दोस्तों, जहां एक नवयुवक जिसका नाम यश गोस्वामी, जिसकी उम्र 22 साल थी, इसी युवक की रानी झांसी फ्लाईओवर फिल्मिस्तान के पास चाइनीज मांझे से गर्दन अलग हो गई और यश गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, जब चाइनीज मांझों को पूर्ण रूप से सेल और परचेज दोनों पर बैन किया हुआ है, तो मार्केट में कैसे अवेलेबल हो सकता है? ये शासन और प्रशासन पर एक सवाली निशान खड़ा करता है। आखिर कब तक लोग इस खतरनाक मांझे के शिकार होते रहेंगे? दोस्तों, हम इस दुख की घड़ी में यश गोस्वामी के परिजन और अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नौशाद अंसारी। और अभी एक व्यक्ति जो है, मतलब जो चीजें बैंड है, सरकार हमेशा कहती है चीजों को बैंड होती। आज एक चाइनीज मांझे ने एक घर के दीपक को उजाड़ दिया। एक 22 साल का एक युवक जो इस दुनिया से अलविदा कह गया, एक सरकार की नीतियों के खिलाफ। मतलब कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझा पूरी तरह से बैंड है। अगर बैंड है तो फिर मार्केट में बिकता कैसे है? तो हमारे साथ विक्टिम के भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर? ये मांझा तो बैंड है, बैंड होने के बाद देख रहे हैं कि हर जगह पे दिखता है और काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या कहेंगे सर? हर साल खबर आती है सर, कोई किसी न किसी घर से कोई ना कोई जा रहा है। बेचारा छोटे बच्चा भी अपना काम खत्म करके घर आ रहा था। ऐसे क्या शौक पूरे करने हैं, ऐसे क्या पतंगबाजी है जो किसी का घर खराब कर दिया। बिल्कुल गर्दन ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, कट गई। खून इतना निकल गया कि वो हॉस्पिटल तक जाते जाते नहीं बच पाया। सर देखते हैं कि सरकार हर साल दावा करती है, प्रचार भी करती है, प्रचार करती है कि वो तो मांझा पूरी तरह से बैंड हो चुका है। तो फिर क्या सर पता क्या नहीं ये इस संलिप्तता है कि सब प्रशासन की संलिप्तता कैसे होता है, या मतलब कि लोग ऐसे करते हैं? सरकार के गर्दन के नीचे सारे गलत काम हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं जब भी मार्केट में बिक रहा है। वरना दुकान पे अगर बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं तो क्या ये सबूत इतना कम नहीं है? अच्छा, हमारी सरहदें हैं, देखते हैं कि जो चीज विदेश से आता है, चाइनीज आता है, वो तो पोर्ट से आता है, ये हमारे देश में तो नहीं बनता। तो फिर जो बंदरगाह बनेगी, जो पोर्ट बनेगी, वहाँ पे क्यों ऐसी चीजें लगाई अनलीगल सामान हमारे देश में आए ना सर? सर ये जो हिंदुस्तानी सरकार है, ये बिजनेसमैन सरकार है। पहली बात, इनको किसी की जान से कोई परवाह नहीं है। टैक्स टाइम पे मिलना चाहिए, इनके अपने घर भरे रहने चाहिए। दूसरे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पोर्ट हिंदुस्तान में तो सब प्राइवेट है, सरकारी कुछ नहीं है। प्राइवेट पोर्ट पे सामान आएगा, टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, लोग इस्तेमाल करेंगे। हर आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, दूसरे की जान का किसी को परवाह नहीं है। देखते सर, आपका एक जवान भाई चला गया और ये इतनी बड़ी त्रासदी एक परिवार के लिए कि जो याद रखे कि जिंदगी भर भुलाना ना मुश्किल काम है। क्या है कहेंगे कैसे समाज में गलत चीजों में बच्चे की जान लेने, क्या कहना चाहेंगे लोग जो मांझा उड़ाते हैं? सर ये सब जो करा हुआ है, जो करता धरता है, ये सब सरकार है। सरकार के नीचे काम करने वाले जो अधिकारी हैं, ये पुलिस वाले हैं, जिनके क्षेत्र में ये बिक रहा है। इतनी घनी आबादी है वहाँ पे। अगर एक मांझा, और ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे भाई के साथ नहीं हुआ, मेरे भाई की तो जान चली गई है, लेकिन 3-4 बाइक वाले और घायल हुए हैं। अच्छा, ये घटना करोल बाग से निकलने के बाद झांसी रोड वाला पुल है, झांसी पुल, उसके ऊपर सबसे चौड़ा हिस्सा आता है, जिसके इस तरफ एक मदरसा है, या फिर वो मस्जिद है, वो सामने चंचलपाड़ी मस्जिद, और सामने आजाद मार्केट की वो बिल्कुल उसी से। मेरा अमित गोस्वामी नाम है, मेरे छोटे भाई का नाम यश गोस्वामी है। 22 साल, अभी 23 साल का होता हुआ है। तो देखते हैं क्या काम कर देते हैं। उसकी खुद की बिजनेस था, उसका ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। उसी से रिलेटेड वो एक सैंपल देने के लिए गया हुआ था और वहां से घर की तरफ ही आ रहा था। तो क्या रहेंगे उन संदेश, लोगों को जो संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के मांझे का इस्तेमाल करते हैं? वो ये परवाह नहीं करते कि किसी की जान भी जा सकती है, और सरकार की भी संलिप्तता, जैसे आपने कहा, हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर दें कि कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है, वरना ऐसा काम कैसे हो सकते हैं? सर देखिए, सबसे बड़े चोर तो सरकार है जो ये काम करवा रही है। दूसरा, उस आदमी की भी गलती है जो ये खरीद के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके शौक है, आप ऐसे शौक पूरे कीजिए जिससे किसी की दूसरे की जान को, उसके माल को नुकसान ना हो।
जिसके मेरे से पूछो ना आप कि मेरे मेरे घर में इस टाइम क्या हालात है। बिल्कुल सर, हम समझ सकते हैं। ऐसी त्रासदी को आप जिंदगी भर साथ आपकी जिंदगी गुजारेगी, आप उस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। तो क्या आपने FIR दर्ज कराई? सरकार क्या बोल रही है? ऑटोमेटिक FIR दर्ज होती है ऐसे केसों में, ऑटोमेटिक नहीं तो पोस्टमार्टम। अब मतलब क्या मतलब सर, आपने पूछा कि मेरे भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ, तो क्या आश्वासन, किसी ने आपको कुछ आश्वासन दिया? सर इसमें आश्वासन कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा कोई भी। मुझे पता है, हर साल ये खबरें आती है, हर साल लोग मरते हैं। आज मेरे घर में मरा है, कल को किसी और के घर में ऐसा होगा। क्योंकि सरकार, अगर सरकार को कदम उठाने होते तो बहुत पहले उठा चुकी होती। कुछ नहीं बदलने वाला। खबर मिली थी आपको? मेरे फादर तो 6 बजे से पहले पहुंच गए थे वहां पे। इंसिडेंट जहां हुआ था रास्ता ही वो है घर आने का, वहां पर पहुंच गए थे। स्कूटी खड़ी थी, ब्लड पड़ा हुआ था सारे में। आपका भाई का कौन सी मांग सकता है? कौन सी गाड़ी? एक्टिवा। स्कूटी है उसके पास, स्कूटी थाने में खड़ी हुई है। हेलमेट के साथ है? सब गर्दन कटी है। हाँ, हेलमेट तो तो सर- यहाँ तक प्रोटेक्ट करेगा ना, गर्दन तो नहीं प्रोटेक्ट अच्छा सर, मोहन सिंह बिष्ट से आपको किसी को मालूम पड़ा, जो आपके जो आसपास के विधायक हैं या सोसाइटी से सब, एक बच्चा मुश्तफा विधानसभा से गया है, तो क्या किसी को जानकारी है इस बात की? मैं तो आपके माध्यम से ये बात कहना भी चाह रहा हूँ कि कम से कम ये जो चीज हो रही है, आज यहाँ हुई है, कल कहीं और ना हो। पहले होती आई है, हम सबको पता है इस चीज के बारे में। बस मुझे नहीं पता कि ये कब किसके घर में घटना घट सकती है इस तरीके की। बस यही अपील है कि इस तरीके से ये इसकी बिक्री रोक दी जाए। नहीं, सरकार तो बोलती है कि संपूर्णतः पूरी तरह से बैंड है, मतलब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, जो खरीदने वालों पे कार्रवाई का प्रावधान है। तो फिर सरकार वो ये मतलब जैसे आपने कहा कि फिर वैसे ही होगा, तो कुछ ऐसे कड़े नहीं लगता वो कड़े फैसले ले लेंगे ताकि कल किसी का ग्राहक, कोई गोस्वामी, एक 22 साल का युवा जिसके अपने सपने होंगे, कल उसको शादी करनी थी, अपना भविष्य में माँ बाप की सेवा करनी थी, अपना विस्तार करना था, वो दुनिया से चला गया बेमौत। सब कुछ है सर, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। नशे भी लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जिसको फर्क पड़ता है वो उसका परिवार होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम। सरकार तो सिर्फ नाम के लिए सरकार है। सरकार, मैं तो अपील करूंगा कि मेरे भाई को वापस ला दे सरकार, बाकी तो चीजें मैं माफ कर दूंगा। तो और लोगों से बात करते हैं सर, क्या कहेंगे? अभी दर्दनाक जो हादसा ये बच्चे के साथ हुआ है, और सरकार निरंतर इस बारे में बात करती है कि ये हमने जो है बैंड कर रखा है, बेचना भी अपराध है, खरीदना भी अपराध है। तो फिर सर ये विदेश से आता कैसे है? मतलब सर, जब सरकार ने, गवर्नमेंट ने चीजें बैंड कर रखी हैं, तो सवाल ये बनता है ये चीजें आती क्यों हैं, और आती हैं तो फिर बिकती क्यों हैं? लोकल क्षेत्रों में बिकती हैं, लोग इसको खरीदते हैं। इसको बेचना भी गलत है, इसको खरीदना भी गलत है। तो इस पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को इसका सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इसके लिए जिस चीज से किसी की जान चली जाए, वो चीज क्यों इस्तेमाल हो रही है? जब उस पर बैंड है तो वो क्यों बिक रही है? अच्छा, क्यों नहीं लगता आपको सर कि सरकार हमेशा सिर्फ जो दावे करती है वो टाइफी से सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बाकी जो चल रहा है वो चल ही रहा हाँ, है? यही है, जो चलता है वो चलता ही आ रहा है। आज ये मरा है, कल कोई और मरा था, कल भी कोई और मरेगा। अगर इस चीजों पे बैंड नहीं लगा तो जो चीज गलत है वो रुकनी चाहिए, पूर्ण रूप से रुकनी क्या चाहिए। कहना चाहिए लोगों से भी? आपका नाम सर? जी, मेरा नाम सरफराज है। सरफराज सर, मैं कहना चाहूंगा आम लोगों से जो इसका इस्तेमाल करते हैं, बेचने वालों से क्या कहना चाहेंगे? बेचने तो वाले फिर आपका जो खेल है जी, किसी की जान के बढ़ से तो नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, किसी की जान से बढ़ के नहीं हो सकता। और मैं यही अपील करना चाहूंगा, जो लोग ये बेचते हैं उनको भी ऐसा कारोबार नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान जाए, और किसी को ऐसा शौक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान जाए। जैसे बेचने वालों के लिए देख रहे थे कि एक युवा, 22 साल के युवा ने अपनी जान गंवा दी मात्र इसलिए। और सरकार हमेशा दावे करती है कि इन चीजों में बैन होने बावजूद भी एक 22 साल का युवा जिसने अपनी जान गंवा दी, और यही होगा उसके भाई बहुत दर्द में थे। वो कह रहे हैं कि जैसा सरपंच सर भी ये भी कह रहे थे कि आज उसकी बारी तो कल उसकी बारी, तो क्यों ना हम इसको रोक दिया जाए? सरकार इसको सख्ती से क्यों नहीं लागू? पुलिस प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो हमारे खबरें आप तक सभी देशों से हम एक निवेदन करना चाहेंगे, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया करके इन सब पे बैंड लगाया जाए, पूर्णतः बैंड लगाया जाए।